हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राम कुमार ने हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के विधायक परमजीत पम्मी पर भी निशाने साधे और बद्दी अस्पताल को लेकर राजनीति करने की बात भी कही और बातों ही बातों में कई भाजपा के कार्यकर्ता व नेताओं के बिना नाम लिए उन पर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बसों द्वारा उनके गृह राज्यों में भेजने के नाम पर लूट करने के आरोप भी लगाए। बतौर उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो कोरोना काल का समय है, पूरे विश्व में आप सभी को पता है कि महामारी का दौर चला हुआ है। लाखों लोग दान भी करण की तरह दान कर रहे हैं, लेकिन कुछ सत्तारूढ़ लोग इस महामारी के समय में अपनी जेबें गर्म करने में जो है वो मशगूल हैं। अभी पिछले दिनों, क्योंकि हमारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे दवा की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ का पूर्व विधायक होने के नाते मुझे एरिया की एक चीज़ की खबर है। बहुत सी फैक्ट्रियों ने किट्स बना के जो है वो एसपी दफ्तर में जमा करवाई। बहुत सी फैक्ट्रियों ने विधायक को दी। बहुत सी फैक्ट्रियों ने सरकार को भी किट्स भेजी, दिल्ली तक किट्स गई। उसका हमें एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। उद्योगपति हैं, ऐसे महामारी के समय में सरकार की मदद करना जो है वो उनका दायित्व बनता है, उन्होंने किया। हमने भी अपनी तरफ से लगभग 5,500 हज़ार परिवारों को राशन देने का जिम्मा लिया था, जिसमें पहला जो चरण है उसमें लगभग 3270 परिवारों को हमने राशन पहाड़ की पंचायतों में मुहैया करवाया। केवल उन परिवारों को जिनको सरकार द्वारा राशन नहीं दिया गया था, APL परिवार थे, लेकिन वो BPL से बदतर स्थिति उन लोगों की थी। उनको हमने वहाँ जाके नहीं, यहाँ से आटा मिल से आटा, चावल दाल जो है चावल हमने पंजाब से मंगा के दिए पैकिंग करवा के। इस तरह से हमने सेवा की। और पूरे लॉकडाउन के समय जब गेहूं की कटाई का समय था, बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि लॉकडाउन के समय कटाई कैसे होगी। हमने प्रशासन से बात करके, चाहे वो टायर पंचर की दुकान है, चाहे वो थ्रेशर बनाने की दुकान है, चाहे वो ट्रैक्टर सवारने की दुकान है, मैकेनिक की दुकान है, उन सबको जो है वो खुलवाया भी। जिम्मेदारों की समय समय पे आवाज़ उठाई। अब बद्दी का हमारा जो रोटी वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को तब से ये कोरोना काल चला है, बंदी की हुई है। उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। बद्दी रोटी वाला बैरियर बंद था। हमने कहा कि जो हिमाचल के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको वहाँ से जाने दिया जाए। पर अभी आज इस प्रेस वार्ता में मैं विशेष बात करूंगा जो प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ। हमारे जो निदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग के, अजय गुप्ता जी, उनको विजिलेंस ने अरेस्ट किया। उसके बाद दूसरा एक बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी पृथ्वी चंद, उसको विजिलेंस ने अरेस्ट किया। मैं प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे श्वेत पत्र जारी करें। अजय गुप्ता जी जो निदेशक रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं, उनकी सेवा काल को बढ़ाने के लिए किसी नेता ने DO दिया हुआ है, वो जारी करें कि किस नेता ने दिया। अभी हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने इस्तीफा दिया, ये कह के कि मैं तो ये इस्तीफा जो है वो नैतिकता के आधार पे दे रहा हूँ। प्रदेश सरकार बताए कि ऐसी कौन सी उनकी नैतिकता जुड़ी है इस मामले से कि जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बारे खुली जानकारी जो है वो प्रदेश की जनता मांग रही है। प्रदेश की जनता चाहती है कि इस महामारी के काल में लोगों ने जो दान किया हुआ सैनिटाइजर था, उसके बिल सचिवालय में भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के बेटे, किसी बेटे ने जो है वो जो 50 रुपये जिसकी कीमत थी, उसको 150 रुपये का बिल जो है वो वहाँ पे सचिवालय में बने।
बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ कैमराज लगे थे, तो कैमराज में वो चीज़ आ गई, इस करके उसकी जांच हो गई, अदरवाइज उसकी जांच नहीं होनी थी। उसके बाद अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर.डी. धीमान जी, उनके नाम कोई शिकायत आई जिसमें कहा गया कि जो प्रदेश सरकार ने वेंटिलेटर खरीदे हैं उस वेंटिलेटर की कीमत 3 लाख रुपये है, लेकिन उसका सौदा जो है वो 10 लाख में हुआ। इस तरह के घोटाले, इस तरह की महामारी के समय आना बड़ा निंदनीय काम है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है देश को बनाया है, देश की सेवा की है, देश के लिए लड़े हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार का अपोजिशन की तरफ से हमारा पूरा साथ हमने दिया है। हर मुद्दे पे हमने पूरे, चाहे वो हमारे प्रदेश में कांग्रेस की हमारे जो संगठन है उन्होंने, हमारे जो बाकी नेतागण हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, सभी ने सरकार का इसमें साथ दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि श्वेत पत्र प्रदेश सरकार जारी करे कि इन घोटालों के पीछे कौन नेता जो हैं, कौन कौन नेता शामिल हैं। अगर वो विधायक हैं तो उनको विधायक पद से भी इस्तीफा देना उनका बनता है। डिपार्टमेंट जो चला रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो अपने ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ा निंदनीय काम मैं समझता हूँ किया। दान के चीज़ों को बिल बनाना बड़ा निंदनीय काम है, और जो लोगों ने दान किया उनका धन्यवाद करना चाहिए। और दान किया हुआ पैसा, कितना पैसा इकट्ठा हुआ वो उसका जनता को उसका श्वेत पत्र जारी करें, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया। बद्दी अस्पताल की बात करूंगा कि बद्दी हॉस्पिटल का मैंने 50 बेड, अगर भाजपा सरकार इस पे कोई श्वेत पत्र नहीं देती है तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर के जो है इसका विरोध करेगी, और घेराव जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनका घेराव किया जाएगा और लोग इसमें हमारे साथ होंगे। बद्दी अस्पताल की बात करूंगा कि बद्दी हॉस्पिटल को मैंने 50 बेड की नोटिफिकेशन करवा के, उसकी लैंड ट्रांसफ़र करवा के, उसका टेंडर जो है ड्यूरिंग इलेक्शन लगवा दिया था। टेंडर डल गए थे, आचार संहिता लगने के कारण वो टेंडर नहीं खुल सका, कैंसिल हुआ। लेकिन 2.5 वर्ष हो गए, यहाँ का जो नुमाइंदा है उसने इसकी आवाज़ प्रदेश सरकार से नहीं उठाई। प्रदेश सरकार में इस बात को अगर लेके जाते तो कोरोना काल में हमारे जो लोग हैं वहाँ पे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पालन बद्दी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। बाई चांस में एक दिन वहाँ से निकला, मैंने देखा खचाखच हॉस्पिटल भरा हुआ, लोग धक्कम धक्का हो रही हैं। तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब से बात की कि वहाँ पे कम से कम टेंट तो लगवा दें। तो उसका टेंट का काम जो है वो किया। उसके लिए 2 करोड़ की राशि, मैं चैलेंज करता हूँ हमारे विधायक को कि वो आरटीआई डाल के या कोई उनका कार्यकर्ता मुझे बताए कि हमने 2 करोड़ की राशि जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को उसके बिल्डिंग के लिए दे रखी है, वो पैसा अभी तक क्यों नहीं लगा। कोरोना काल महामारी का समय है। महामारी के समय में प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का दायित्व बनता था कि हमारे अस्पतालों को ठीक करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से कि हिमाचल में कितने हॉस्पिटल्स पे कितना खर्च किया गया, हिमाचल में कितने वेंटिलेटर्स जो हैं अभी तक इस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए हैं, कोई भी नहीं। कल मैं ईएसआई की किसी कर्मचारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे पास 7 वेंटिलेटर हैं, 7 डब्बा बंद पड़े हैं, 1 वेंटिलेटर शायद कल खुला है। तो जैसे जैसे ये मरीज बढ़े हैं, लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन रहने तक जो है मरीजों की संख्या कम थी। जैसे ही लॉकडाउन खुला मरीजों की संख्या जो है वो लाखों में पहुंचनी शुरू हो गई। इस तरीके से अगर ये रफ्तार ऐसी ही चलती रही तो हिमाचल, भारतवर्ष जो है वो विश्व के पहले मापदंड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी, अगर हमारे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अगर उन 20 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद किया होता तो हमारे भारतवर्ष को बंद करने की जरूरत नहीं थी। आज दुकानदार तंग हैं, आज लोग तंग हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि हमारे नालागढ़ में 100 बेड का अस्पताल है, ईएसआई अस्पताल को इन्होंने कोरोना सेंटर तो बना दिया, लेकिन यहाँ टेस्टिंग जो है अभी तक स्टार्ट नहीं की गई। बद्दी में 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल है, टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। मैं मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से और कहना चाहूँगा
कि अभी तक इतना फंड जो इकट्ठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इन पैसों को लोगों के हित के लिए जो है अब बांटना हॉस्पिटल में शुरू करें, हॉस्पिटल का काम शुरू करें। जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऑलरेडी ट्रांसफ़र जो है लैंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, उनका काम जो है शुरू होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम 5-7 लाख का एक शेड जो है लोगों को देखते हुए, बद्दी के ऊपर प्रदेश, पूरा प्रदेश जो है निर्भर है। 90% रेवेन्यू जो है वो बद्दी से जाता है। 90% पूरा प्रदेश का सिस्टम जो है बद्दी पे डिपेंडेंट है। लेकिन बद्दी पे जब प्रदेश सरकार खर्च करने की बात करती है तो ना तो यहाँ के विधायक जो है वो सवाल को वहाँ उठाते हैं और ना ही प्रदेश सरकार जहमत उठाती है। उनकी ड्यूटी बनती थी कि हमारे तुरंत जैसे ये अपना कोरोना स्टार्ट हुआ कि हमारे हॉस्पिटल का काम शुरू होता, अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती होती, हॉस्पिटल में जो है वो लोगों, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, लगभग 5-7 लाख मजदूर जो हैं कालूजुंडा से लेके पंजारा तक हमारे जो 1867 इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, उन पे लगभग 5-7 लाख लोग जो हैं वो प्रवासी मजदूर रहते हैं। भाजपा के लोगों ने यही नहीं, यहाँ पे भी आपने देखा कि उनको लूटने का काम शुरू किया। HRTC की बसें खड़ी की हैं, 6-6 हज़ार रुपये पर सवारी उनसे लेके। जब मैंने इस बात को उठाया, मैंने बसें फ्री भेजनी शुरू की तो प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ से HRTC बसों के माध्यम से लोगों को कालका और कालका से प्रशासन ने खुद जाके जो है 500-700 लोग रोज जो है वो ट्रेन के माध्यम से भेजे। अगर ये काम पहले शुरू होता तो लाखों मजदूर जो है उनकी जेबें भर जाती, क्योंकि हमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन लोगों की आज भी जरूरत है। आज बद्दी सुनसान हो गया। मैं मुख्यमंत्री से मिला था, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि मजदूरों की रक्षा करें। अगर आपने मजदूरों की रक्षा नहीं की तो बद्दी का इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो टोटली फेल हो जाएगा, मजदूर हमारे को यहाँ नहीं मिलेगा। जितने लाखों की बिल्डिंगें यहाँ, करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें बनी हैं, वो सब जो है बर्बाद हो जाएंगी, इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस कोरोना काल में जो है जो ये घोटाले हुए हैं, ये बल्कि सेवा इनको करनी चाहिए थी, सेवा करने की बजाय घोटाले हुए हैं, उन लोगों के नाम उजागर करके जो है उनको तुरंत जो है जिन जिन पदों पे वो है उनसे उनको हटा के जो है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने